कहीं पढ़ाने किसी क्लास में जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे पता होना चाहिए डेफिनेशन एटम की क्या होती है। तो मैं एक शॉर्ट नोट बनाऊंगा और आप लिख लूंगा एटम डेफिनेशन क्या होता है। सबको पता है एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, किसी मैटर का छोटा पार्ट होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आपको पता है कि एटम क्या होता है, तो आप अगर टीचर के फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से, अनडिस्ट्रक्टेबल लिख सकते हैं। हाँ ओल्ड के हिसाब से। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिया, फर्स्ट पॉइंट जो मैं इंक्लूड करूंगा क्या होगा, डेफिनेशन होगा एटम है क्या। जब मैं क्लास में जाऊंगा तो पहला मैं एक बार देखो डेफिनेशन, तो हम लोग डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन करना है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन पीपीटी में हर कुछ मुझे इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो जब डेफिनेशन पता चल गया, डेफिनेशन के बाद हम लिखते हैं कंपोनेंट क्या होता है, एटम किससे मिलके बना हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ एटम जो है किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ऐड कर सकते क्या, कुछ ऐड कर सकते उसमें? ठीक है, किसी एटम जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि एटम जो है किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो एटम किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाई करते हैं कंपोनेंट क्या है। तो मैं एक छोटा सा चीज ऐड करूंगा, एटम जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब मैं करना चाहूंगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। तो यहाँ पे जो आपके जो साइंटिस्ट हैं जो डिस्कवर है उसका थोड़ा सा डाल देंगे, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करते चले तो छोटे हैं। पहले हम डेफिनेशन समझा लेंगे, डेफिनेशन को समझाने के बाद हम कंपोनेंट पे आएंगे। तो कंपोनेंट में मैं देखा 3 कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट पे चार्ज क्या है। उसके बाद आता है कि अब जो है एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां से डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी कैसे हुई। तो अगला बुलेट हमारा शब्द है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जो साइंस वाले उनको पता होगी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो थोड़ा सा उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डील करना स्टार्ट करेंगे, सब हेडिंग में हो जाएगा वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है। फिर हम लोग आ जाएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया। प्रोटॉन को डिस्कवर करने किसने किया, कैसे हुआ, हाँ उसका उससे जो रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा इंक्लूड कर देंगे, वो डायग्राम अटैच कर लेंगे। फिर हम लोग न्यूट्रॉन पे आएंगे, और जब तीनों हमें पता लग गया तो उसका हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या है, सेंट्रल कोर है। सेंट्रल कोर पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके सराउंडिंग हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो कोर पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जो चीज आपको पता है ना, उस चीज को एक स्मॉल फॉर्म में, या आपने देखा होगा पहले वाले जो टीचर्स होते थे छोटा सा डायरी रखते थे, उस डायरी में नोट कर करते थे। उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जो उनका डायरी था ना, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो गया, पीपीटी में कन्वर्ट हो गया, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 तरह से आप बना सकते हो, या अगर आपको अपने टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड है तो आप हाफ पेज में छोटा सा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, अभी आप क्लास को डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहे हो, तो आप पीपीटी जो बनाओगे लार्जर फॉर्म में बनेगा, 5 स्लाइड, 10 स्लाइड, 12 स्लाइड में बन जाए। या आपको ठीक ठाक का कमांड है, आप सिर्फ अपने लिए बनाना चाह रहे हो तो एक हाफ पेज में भी बन सकता है, ठीक है। तो लेंथ डिसाइड नहीं करता है कि पीपीटी अच्छा है या पीपीटी खराब है, आप उसको डेमोंस्ट्रेट कैसे करते हो तो वो मैटर कर जाता है। डेमोंस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में जाने से पहले आपको अपने टॉपिक पे कमांड होना ही होना है। हो सकता है आज मुझे एटम के बारे में कुछ नहीं आता हो, पॉसिबिलिटी है मुझे आज एटम के बारे में कुछ आता ही नहीं, लेकिन अगले दिन जब मैं क्लास में घुस जाऊंगा ना तो मजा नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं बताऊंगा। ये कॉन्फिडेंस कैरी करके चलना है कि जब मैं क्लास में हूं तो बॉस मैं हूं, चाहे कहीं से भी कोई भी उठ के कुछ भी पूछ दे, उसका डाउट को सॉल्व करें, ठीक। और थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों को ना, क्वेश्चन पूछने का टाइम दीजिए। जब तक वो सोचेंगे नहीं, जब तक वो खुराफाती क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, उनका दिमाग खुलेगा नहीं। उनको टाइम देना है, वो क्वेश्चन कैसे पूछे, क्या क्वेश्चन का बिल्कुल एब्सर्ड क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल एब्सर्ड, कोई कोरिलेशन ही नहीं है, लेकिन अचीवमेंट है। तो उनके क्या लोग थिंक नहीं कर पाते, उनकी थिंकिंग रुक जाती है। गिव हिम टाइम, वो सीधा उल्टा उल्टा कुछ भी पूछे। टीचर का काम भी ये डिस्कशन को प्रिपेयर करना।